हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सावन मास में आने वाली कामिका एकादशी के बारे में। तो आज बात करते हैं कामिका एकादशी के व्रत का पारण समय क्या है, कथा क्या है, कैसे करना है, कितने बजे रखना चाहिए, क्या करना चाहिए व्रत में, क्या नहीं करना चाहिए। और ये एकादशी इसलिए और ख़ास हो जाती है क्योंकि ये सावन मास में पड़ती हैं। बता दें आपको, साल में 24 एकादशियाँ आती हैं और इन एकादशियों का अपना एक अलग महत्व होता है। हर एकादशी अपने आप में बहुत ही अलग होती है और अलग पुण्यदायी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान आता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत का पालन करने और विधि अनुसार पूजन अर्चन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार कामिका एकादशी 31 जुलाई को मनाई जाएगी। ऐसे में सावन का महीना अपने आप में बेहद शुभ माना जाता है। इसके चलते इस माह में पड़ने वाला हर एक पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस पर्व का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है सावन के कारण। इस माह में पड़ने वाली एकादशी भी बहुत विशेष मानी जाती है। सावन में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें दोगुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन में पड़ने के कारण कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी के व्रत के बारे में खुद भगवान विष्णु ने कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे कहीं ज़्यादा फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ पुराणों के अनुसार कामिका एकादशी का उपवास करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से कोई योनि में जन्म नहीं मिलता, लेकिन इस व्रत का फल भी तभी मिलता है जब कामिका एकादशी का व्रत पारण सही समय पर सही विधि और नियमों का पालन करते हुए किया जाए। कामिका एकादशी के दिन कामना पूर्ति की करने वाली कहा जाता है। इसका अर्थ ही समझ में आता है। कामिका, कामना मतलब कामना को पूर्ण करने वाला व्रत। जी हाँ फ्रेंड्स, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह है कि इस एकादशी के दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के बारे में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसे में अगर आप श्रीहरि के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनके लिए आपको कामिका एकादशी व्रत पारण का सही समय क्या है और विधि क्या है, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब कुछ पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, तो ये सब आप विस्तार से जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, कब है कामिका एकादशी? तो हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर होगा। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। कामिका एकादशी की पूजा मुहूर्त क्या है? तो लाभ उन्नति के लिए आप पूजा करेंगे तो सुबह 5:42 पर होगा, सुबह 7:23 तक होगा। ठीक है, 5 बजे से 5:42 से लेकर 7:23 तक। अमृत सर्वोत्तम योग कब बन रहा है? सुबह 7:23 से लेकर के सुबह 9:05 तक। और शुभ उत्तम योग क्या बन रहा है? सबसे अच्छा शुभ और उत्तम योग तो सुबह 10:46 से लेकर के दोपहर 12:27 तक। कामिका एकादशी का पारण कितने बजे है, कितने बजे से आप कर सकते हैं? तो एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही किया जाता है। ऐसे में कामिका एकादशी का व्रत का पारण 1 अगस्त को 2024 को किया जाएगा। व्रत का पारण समय क्या है? 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर के 8:24 तक आप कर सकते हैं।
सुबह 5:43 से लेकर 8:24 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, 8:24 के बीच तक आप सूर्योदय के बाद ये कर सकते हैं। कामिका एकादशी का व्रत का पारण कैसे करना चाहिए? तो कामिका एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलें, उससे पहले कुछ ना खाएं, ना कुछ आपको पीना चाहिए। एकादशी का व्रत मुहूर्त शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत आप अपना खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लें। द्वादशी तिथि के बाद आपको नहीं करना चाहिए, ये अशुभ हो जाता है चीज़ें। द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत का आप पारण ना करें। व्रत पर पूजा पाठ का फल आपको ऐसे में नहीं मिलेगा। एकादशी व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपदान करें और गाय के घी से बना भोजन ग्रहण करें और भगवान को पहले भोग लगाएं, उसके बाद आप ग्रहण करें। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए भोजन आपको सात्विक ही करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करें। पहले भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उनको बढ़िया भोग लगाएं सात्विक भोजन का। फिर आप भी प्रसाद रूप में वही खाएं और आप भी वही आप भोग लगाएं आप भगवान को, फिर आप वही ग्रहण करें, उसी से आप अपना पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण करते समय चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। मान्यता यह है कि एकादशी व्रत में नियमों का पालन न करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती और अनेकों योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कामिका एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये भी सुन लीजिए आप। तो धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से जीव योनियों में जन्म नहीं मिलता है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उन्हें उनके प्रिय फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत आदि चीज़ों से उनको समर्पित करें और पंचामृत से उनका अभिषेक करें। इसके अलावा जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें 8 पहर के लिए निर्जला उपवास रखना चाहिए। ये ना हो तो फलाहार कर सकते हैं आप। और इसके दौरान, लेकिन व्रत के दौरान आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। फलाहार करें लेकिन अन्न का सेवन नहीं करते हैं। उपवास के दौरान नारायण का ध्यान करते रहें या जो भी आपकी इष्ट हो, भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, बाकी बिहारी लाल है, खाटू श्याम जी हैं, जो भी हैं, राधा कृष्ण है, राधा रमण है, सीताराम जी हैं, राधे कृष्ण, जो भी हैं आपके इष्ट, उनका आप ये स्मरण ध्यान करते रहें। इस दिन गरीबों को भोजन खिलाना और दान पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के उपाय क्या हैं? तो फ्रेंड्स, खुशहाली अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके लिए क्या करना चाहिए? आपके परिवार में कोई अनबन चल रही है तो आपको कामिका एकादशी के दिन पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए और पूजा के बाद उस जल को पूरे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। मान्यता है कि इससे परिवार में एकता बढ़ती है और नकारात्मकता दूर भागती है और पूरे घर में उस जल का छिड़काव भी करें और जल स्वरूप सबको पीने भी दें वो जल। कर्ज दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपके घर में काफ़ी सारा कर्ज चढ़ गया है किसी चीज़ का आपके सिर पे, तो आप कर्ज कैसे उतारेंगे? तो कामिका एकादशी की शाम में पीपल के पेड़ पर जल, मतलब शाम को नहीं, सुबह जल चढ़ाएं और उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से कर्ज की समस्या दूर होती है, छुटकारा मिलता है। शाम को जाकर आप फिर से यही कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं या शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं। सुबह टाइम जाकर आप पूजा करें। सुबह पूजा करना है, दिया जलाना है और शाम को भी आप जाकर पूजा कर सकते हैं। कामिका एकादशी का महत्व क्या है? तो एकादशी व्रत के पुण्य से श्रीहरि अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल जरूर करें। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि तुलसी के पत्ते आपको, यदि आप रविवार और बुधवार पड़ रहा है तो आप एक दिन पहले तोड़ लें। 11 के दिन, एकादशी के दिन, ना तो तुलसी माता को जल चढ़ाया जाता है, ना उनके पत्तों को छुआ जाता है, ना तोड़ा जाता है। ये वर्जित माना जाता है क्योंकि माँ का स्वयं व्रत होता है, इसलिए एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन आप एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं यदि बुधवार या रविवार नहीं पड़ रहा है तो। इसलिए उनके भोग में आप उनको तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल करें, ठीक है? और नहीं तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है।
पूरी नहीं मानी जाएगी पूजा, ठीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही कामिका एकादशी का व्रत करने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन में आने वाली एकादशी पर व्रत, पूजा और दान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं और शिव सृष्टि के संहारक और विष्णु जी जगत के पालनहार, इन दोनों की कृपा से व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। यही कारण है कि सावन में पड़ने वाली एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन की हर समस्या दूर होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कामिका एकादशी की पूजा के बारे में, मतलब पूजा विधि और कथा के बारे में। तो कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। स्नान कैसे करना है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। कोई पवित्र नदी आपके सिटी में हो तो आप वहाँ जाएं, नहीं तो कुछ ड्रॉप्स अपनी बाल्टी में डालें शुद्ध जल की और नहा लें, ठीक है। सबसे पहले पूजा के मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। जब आप नहाकर अपने सभी कर्मों से, दैनिक कर्मों से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद मंदिर में आप सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। मैंने हर वीडियो में बताया है दीपक को क्यों जलाते हैं। पहले दीपक इसलिए जलाते हैं ताकि अग्निदेव को हम पूजा की हर गतिविधि से सबसे पहले उनको साक्षी बना सकें। तो दीपक सबसे पहले जलाते हैं और व्रत का संकल्प लें भगवान श्री हरि विष्णु के सामने। फिर पूजा की तैयारी शुरू करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, या लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं, प्रतिमा जो भी है या चित्रपट है तो आप वो रखें। तस्वीर स्थापित करें। भगवान को फल, फूल, तिल और यदि मूर्ति है छोटी तो आप उनको पंचामृत से, तुलसी से, इन सब चीज़ों से आप उनका अभिषेक भी कर सकते हैं, दूध, घी, पंचामृत, शहद, इन सब चीज़ों से, है ना। और यदि वो नहीं है तो आप उनको अर्पित तो कर ही सकते हैं भोग के रूप में, ठीक है। क्या लगाना है भोग में आपको भगवान को? तो फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत, तुलसी आदि अर्पित करना है आपको। तुलसी जरूर चढ़ाएं क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा नहीं मानी जाती। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, सुन लें और आखिर में आपको आरती करनी है और भगवान को आप खीर का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर भगवान को अति प्रिय होती है। मीठे का भोग लगा सकते हैं तो वो आप लगाएं। माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की पूजा उपासना वो किया करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़त एक ब्राह्मण से हो गई, मतलब भिड़ गया एक ब्राह्मण से, वो उसका झगड़ा हो गया। उस समय वह आवेग में आ गया। वह ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व ही उस ब्राह्मण से हाथापाई वह करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय क्षत्रिय सकते में आ गया। वो समझ गया कि ये क्या हो गया। वह क्षत्रिय कहने लगा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने बल के दम पर एक निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी हो गया। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की। साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का विचार भी किया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना का फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया और ब्राह्मणों के वचन अनुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय के विधि विधान से
क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। कालांतर में कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसलिए एकादशी जो होती है बहुत ही पुण्यदायी होती है। इस एकादशी को समझ लो कि ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल सकती है, इसलिए एकादशी को आपको इस एकादशी को करना चाहिए। और ये एकादशी कई वाजपेयी यज्ञ के फलों के बराबर होती है। तो इसका महत्व एक और चीज़ आती है, छोटा सा महत्व एक और है, इसकी छोटी सी कथा समझ लीजिए आप कि कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। तो उन्होंने इस प्रकार बताया था कि इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, कामिका एकादशी के बारे में तुम्हें मैं बताता हूँ जो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसको सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से साधक कभी कुयोनि को प्राप्त नहीं होता और सिर्फ इस एकादशी के उपवास से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। तो एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन की पूजा के बाद कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए, तभी यह व्रत पूरा माना जाता है। इसलिए आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सावन का पवित्र महीना है। सावन मास जो चल रहा है तो भगवान शंकर को अति प्रिय होता है ये महीना, और बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है 12 महीनों में ये महीना। तो इस महीने में आपको लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भी आपको नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और बिना लहसुन प्याज का आपको एक दिन पहले ही भोजन करना चाहिए। रात्रि में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए, नेल्स वगैरह नहीं काटना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकादशी के दिन और एक दिन पहले आपको नहीं करना चाहिए। इस महीने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस महीने से मतलब है कि इस महीने में भी ये पवित्र महीना है, पवित्र मास चल रहा है, तो आप ये अंडा, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ों का आप नॉनवेज वगैरह अपना घर में लाएं और शुद्धि रखें। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए इस महीने में, और कभी भी नहीं करना चाहिए। जीव हत्या खराब होती है, किसी की हत्या करना खराब होता है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन तो आपको जब लहसुन प्याज भी नहीं खाना, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, और इस महीने में भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें वर्जित मानी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज की कहानी, आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार जो भी हैं या जो व्रत रखते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों की, अपने पुराणों की, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों की, हिंदू त्योहारों की पूरी सटीक जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू, हरे कृष्णा।